भारत में वज़ीर आज़म मोदी भी की जमात बीजेपी को गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसी इंतखाबी कामयाबी मिली है जिस कामयाबी का ख्वाब बीजेपी दहाइयों से देख रही थी, लेकिन आज से पहले वो इसके करीब भी नहीं पहुंच पा रही थी। हालिया दिनों में भारत की 4 रियासतों में इलेक्शन हुए हैं, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ चारों रियासतों में डाले गए वोटों की गिनती की गई तो हैरानकुन तौर पर मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा ममता बनर्जी का 15 साल इक़्तिदार छिन गया और बीजेपी, जो कभी मगरबी बंगाल में अजनबी समझी जाती थी, उसे लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हो गई। मगरबी बंगाल के इस इलेक्शन को पूरे भारत के सियासी मंजरनामे के लिए बहुत अहमियत दी जा रही है। इसे भारत के सेक्युलर चेहरे और जमहूरियत के लिए एक और धचका करार दिया जा रहा है, क्योंकि मगरबी बंगाल वो रियासत रही है कि जो हमेशा से बीजेपी की इंतहा पसंद सियासत और हिंदुत्व नज़रिए के खिलाफ भारत भर में मज़ाहमत की अलामत समझी जाती थी और बीजेपी यहाँ फतह हासिल करने के करीब भी नहीं पहुँच पाती थी। साथ ही वज़ीर आज़म मोदी के 12 साल इक़्तिदार के दौरान जो रियासतें या लीडर्स उन्हें सख्त टक्कर देते रहे हैं, उनमें मगरबी बंगाल की रियासत और वहाँ की वज़ीर आला ममता बनर्जी सरे फहरिस्त रही हैं। लेकिन अब बंगाल में भी हिंदुत्व टेक ओवर हो चुका है, यहाँ तक कि खुद ममता बनर्जी अपनी नशिस्त हार गई हैं। मगर ममता बनर्जी और कांग्रेस इस इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली और वोटों के फ्रॉड के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन इल्ज़ाम को इसलिए भी तक़वियत मिल रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने सियासी उरूज के दिनों में भी वेस्ट बंगाल को फतह नहीं कर सके थे, लेकिन अब एक ऐसे वक्त में उन्हें यह गैर मामूली कामयाबी मिल गई है कि जब उनकी अपनी मरकजी हुकूमत इत्तिहादियों के बलबूते पर कायम है। 2024 के जनरल इलेक्शन में वज़ीर आज़म मोदी 400 पार का नारा लगा रहे थे, मगर बीजेपी को सादा अक्सरियत भी नहीं मिली थी और तब से तज्ज़िये हो रहे थे कि वज़ीर आज़म मोदी की सियासत का सितारा गुरूब हो रहा है। मगर फिर इस जनरल इलेक्शन के बाद मोदी हुकूमत का इंतखाबी ग्राफ गिरने के बजाय मजीद ऊपर चला गया है। बिहार के इलेक्शन को मोदी हुकूमत के इक़्तिदार का कड़ा इम्तिहान करार दिया जा रहा था, मगर बीजेपी को पहले से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं और वहाँ दोबारा बीजेपी की इत्तेहादी हुकूमत कायम हो गई है। और अब मगरबी बंगाल के इलेक्शन ने बीजेपी की सियासी ताकत में मजीद इजाफा कर दिया है। अगरचे भारत में पहले ही ये कहा जा रहा था कि इस दफ़ा ममता बनर्जी के लिए अपना इक़्तिदार बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 15 साल के इक़्तिदार के बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की मकबूलियत में काफ़ी कमी आ गई है। वोटर उनसे अब ज़्यादा मुतमईन नहीं रहे। उनकी हुकूमत में करप्शन में भी काफ़ी इजाफा देखा गया और तशद्दुद के वाक़यात भी होते रहे। लेकिन फिर ये सवाल भी उठता कि अगर ममता बनर्जी की हुकूमत को इतने मसाइल का सामना था और अगर उनकी मकबूलियत इतनी कम हो गई थी, तो हिंदुत्व नज़रिए की हामी और इंतहा पसंद बीजेपी ने कैसे बंगाल के वोट बैंक को अपनी तरफ माइल कर लिया। क्योंकि मोदी भी 12 साल से मुल्क के वज़ीर आज़म है और गुज़िश्ता इंतखाबात में, जैसा कि हमने आपको बताया, वो सादा अक्सरियत भी नहीं ले पाए थे और उन्हें इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ी। और ईरान जंग की वजह से भारत भर के अवाम परेशान हैं कि भारतीय रुपया मुसलसल गिर रहा है, खाने पकाने को गैस दस्तियाब नहीं